तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारा नुस्खा बताने जा रहा हूँ और मेरी आत्मा जानती है कि मैं बहुत ही रियल नुस्खे डालता हूँ। अगर आप इन्हें घर बना सकें तो घर बना सकते हैं। तो ये है फूट की बेल। लंबी लंबी होती फूट है और बीच में से फट जाती हैं वो। ये फूट की बेल है, इस पर फूल आते हैं इस तरह के। शायद आपने खाई भी होंगी फूटें कभी। खरबूजे की एक दूसरी नस्ल होती है फूट, लंबी हो जाती है वो। और ये है बिजन खुरी। ये बिजन खुरी इस तरह की होती है, ये आम जगह कहीं मिल जाती है। ये फूट की बेल है, इस पर फूल आ रहा है इस टाइम। और ये बिजन खुरी है। ये दोनों घासें बहुत ज़बरदस्त हैं, जड़ी बूटी या घास है। तो मेरे दोस्तों, ये जो बिजन खुरी और फूट की जो बेल है, दोनों को आपस में बारीक पीस लें और कपड़े सार के निकाल लें इसका। अगर आपके पेट में जख्म हो गए हैं, हाथों के अंदर जख्म है और गैस का गुल्ला बनता है, यहाँ तक कि पेट के अंदर गांठें बन गई हैं किसी तरह की भी, उसको ख़त्म करने में ये बहुत पावरफुल है। मैदे के मुंह पर अगर छाले हैं, जिसे अल्सर कह देते हैं, अगर वो बनिया वो भी ख़त्म करती है ये। कि इन दोनों की तासीर मौत दिल है, यानी ठंडी है ना गर्म है। एंटीबायोटिक होती हैं दोनों बेलें ये, और बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तरीका इस्तेमाल ये है, दोनों का एक जगह पीस के बराबर बराबर लेकर सिलबट्टे पे, बिल्कुल हरी होनी चाहिए ये, और उसकार के निकाल के रोज़ाना ताज़ी पीना है। इसे रखना नहीं, इन्हें फफूंदी लग जाती है इन्हें। रोज़ सुबह नहार मुँह 10 ग्राम अरक इसका पीना है आपको। चाहे आपके पेट में गांठें हैं, गुठली हैं, रसौली है, कुछ भी है, ख़तरनाक से ख़तरनाक पेट की बीमारी में लाकलाम है, रामबाण है और ज़बरदस्त है। मैं कसम तो ये नहीं खाता, कसम झूठ और फ्रॉड लोग खाते हैं, लेकिन मेरे ज़िंदगी का जो अनुभव है मैं आपको शेयर करता हूँ। जब आदमी की आंत गलने तक पा जा और मैदे का मुंह अल्सर से भर जा, छालों से भर जा, तो इसका इस्तेमाल करके देखना। 2-3-4 दिन में ही आपको बिल्कुल फ्रेश कर देता है ये अल्सर से। और जो आपके पेट में गांठ हैं या आंतों में गांठ हैं या कहीं भी गांठ है बॉडी के अंदर, सबको घोलने की सलाहियत रखती है ये। इसे पीना आपको 1.5 महीना, और परहेज़ करना चावल और खट्टी चीज़ों से। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, किसी भी हकीम या वैद्य या डॉक्टर की आप दवाई खाते हैं तो उसे 2-4 दिन की ना खाएं, उसे कंटिन्यू खाएं, रेगुलर खाएं। अगर डॉक्टर कहता है 3 महीने का कोर्स है तो 3 महीने का करें, और डॉक्टर अगर कहता है कि 4 महीने का 4 महीने, तो कहता है कि 2 महीने तो 2 महीने का करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 10 दिन की दवाई लेकर चले गए, फिर लौटते ही ना, तो उनका पैसा बिल्कुल पानी में चला जाता है। तीसरी बात, हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है। हर आदमी एक दूसरे से खुश नहीं है। आज ज़माना बहुत बहुत ख़तरनाक दौर चल लिया, बुराई अच्छाई ये सब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी कै दिन की है, मोहब्बत प्यार अपनेपन से जीने में मज़ा है। मेरे जो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जड़ी बूटी मैंने आपको बताई है, ये रामबाण काम करती हैं। दोबारा फिर देख लो, ये तो है फूट की बेल, इस तरह की होती है ये, इस पर ऐसे फूल आते हैं। और ये है बिजन खुरी। बिजन खुरी से यूँ कहते हैं इसके हिरन जैसे खुर होते हैं, जैसे हिरन की खुरी होती है ऐसा होती है इसकी। तो आपके दिमाग में नुस्खा आ गया होगा। दूसरी बात ये रह गई, मुझे जितने भी कमेंट लोग करते हैं, ज़्यादातर कहते हैं नंबर दो भैया। मैं नंबर दे चुका हूँ, लोग बिला वजह की दिमाग पच्ची करते हैं उसमें, और काम की बात नहीं करता कोई भी, इसलिए मैं नंबर नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए मैं हाथ जोड़ कर माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगर आप दवाई ले गए हैं मैं कभी भी दवाई ऑनलाइन नहीं देता। अगर कोई मुझसे मंगाता है, कोई बिरला आदमी, तो मैं ऑनलाइन दवाई नहीं देता, क्योंकि ऑनलाइन में फ्रॉड बहुत चलता है। अगर बुखार है तो भी वो उसे दवाई को दे रहा है, नज़ला है तो भी एक ही दवाई दे रहा है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को शुगर है, और वो मर्दाना ताकत की दवाई मांग रहा है तो शुगर बढ़ सकता है। इसलिए ज़रा थोड़ा अकल पर जोर दो। ऑनलाइन दवाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऑनलाइन दवाई बेकार चीज़ है, और आपको कुछ भी दे सकता हूँ ऑनलाइन वाला। जब आप एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे, दोबारा फिर अपनी स्थिति बता देंगे, तो उसी आधार पर वो बदल के देगा आपको दवाई। एक ही दवाई एक ही मरज़ में बार बार काम नहीं करती, बदल बदल के देनी पड़ती हैं।
तो इसलिए किसी से भी आप दवाई खावें, सही तरीके से खावें, पूरे दिनों तक खावें, आधी अधूरी दवाई न लें। ये नुकसानदेह है और आपका पैसा पानी में चला जाता और लोगों को फिर बुरा फील होता है, ये बुरी बात है। और जो डॉक्टर या हकीम है उसे भी बुरा लगता है यार। तो मेरे दोस्तों, हर आदमी का जहन, हर आदमी के कमेंट या हर आदमी की सोच बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल। कोई अर्श की बात सोचता है, कोई फ़र्ज की बात सोचता है, कोई किसी का अच्छा चाहता है, कोई बुरा चाहता है। ये तो संसार है भैया। तो मेरे जो कहने का मंशा है, जो तात्पर्य है, वो ये है कि सेहतमंद रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इस दुनिया में कै दिन रहना है तुम बतलाइए आप। ये ज़िंदगी सफ़र है। जब आदमी की उम्र 30 साल आ जाती है तो आधी उम्र आ जाती है, यानी 20 दोपहरिया में खड़ा हुआ होता, इतनी उससे शाम दूर होती, इतनी उससे सवेरा दूर होता। और जब 30 साल की उम्र आ गई तो फिर भी यार गुरूर, घमंड, अहंकार किस बात का मेरे भाई। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी ये मशवरा सलाह दे रहा हूँ आपको, समझ में आ जाए ठीक, ना हो ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया।